हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे समस्त उन सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो कि अपने अंतर जिला तबादले की बाट जोह रहे हैं। साथियों, आप सभी के लिए फाइनली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के समझ आ गई, क्योंकि कल की डेट में यहाँ पे लगभग 2400 शिक्षकों का जिला आवंटन फाइनली हो गया और लगातार जो स्टडी तंत्र आपको खबर दे रहा था फाइनली उस पर मुहर भी लग गई। साथियों, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल स्टडी तंत्र के द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल ऑफिशियल होती है, साथ ही साथ बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन होती है। यहाँ पे कोई भी ऐसी खबर आपको नहीं बताई जाती जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो। तो साथियों, जैसा कि लगातार आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो इस बात को जान रहे होंगे कि स्टडी तंत्र ने लगातार आपसे कहा था कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ पे शिक्षा विभाग में लगातार कार्य हो रहा है और उसी का परिणाम है कि आज आपको चुनाव के बस 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर आप सभी का जिला आवंटन देखने को मिला। यानी कि स्टडी तंत्र ने जो पहले आपको बताया था कि शिक्षा विभाग लगातार सभी शिक्षकों के हित में कार्य कर रहा है और यहाँ पर जो हमारे नए एसीएस सर हैं बी राजेंद्र सर, उनका जो यहाँ पे टोटल फोकस है वो ये है कि किसी प्रकार से सभी शिक्षकों को उनके एटलीस्ट कंफर्ट जोन में भेज दिया जाए, ताकि वह जो यहाँ पे शैक्षणिक प्रशिक्षणिक माहौल है उसका यहाँ पे सही से कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और शैक्षणिक प्रशिक्षणिक माहौल में संतुलन बना सकें। साथियों, आज की इस प्रॉपर वीडियो में आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी देंगे, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पर गई और हमारी टीम ने बहुत सारी यहाँ पे जानकारी इकट्ठा की और उस जानकारियों में जो प्राथमिकता के आधार पर था वह यह था कि 24,600 शिक्षकों का आने वाला भविष्य क्या है और कब तक इनके झोली में विद्यालय आवंटन देखने को मिलेगा और अभी कौन कौन से स्टेप बाकी हैं। साथ ही साथ बाकी शिक्षकों के विषय में भी हमने यहाँ पर प्रश्न किया, क्योंकि 2400 शिक्षकों का यहाँ पे जिला आवंटन हो चुका है। इसके बाद भी अभी कई सारे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का बाट जोड़ रहे हैं और उनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हो पाया है। तो कब तक उनका जिला आवंटन हो जाएगा इसके विषय में भी हमने यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश की है और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी का यहाँ पे वेट कर रही है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर और आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट सीधे सचिवालय से मिलती रहे, तो आप सभी को एक ही काम करना है, बस जाकर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना है ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहे। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 24,600 शिक्षकों की, जिन्होंने अंतर जिला के लिए यहाँ पे आवेदन दिया था अंतर जिला तबादले के लिए, और उसी क्रम में उनका यहाँ पे अंतर जिला तबादला हो भी गया। अब यहाँ पर क्या था कि बेसिकली पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना था। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इन 24,600 शिक्षकों का हुआ और इन्हें 3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला प्राप्त हो चुका है। कल के डेट में बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स ऐसे शिक्षक थे जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर, हमारा जो जिला आवंटित था वो भी अब ब्लैंक हो गया है, गायब हो गया है, और इसके विषय में जानकारी प्रदान करिए कि क्या अब हमारा वापस से जिला आवंटन होगा या फिर ये कुछ देर का टेक्निकल ग्लिच है। तो हमने कल ही कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्लियर कर दिया था कि तुरंत आप सभी को आपका जो जिला है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक टेक्निकल ग्लिच है। 2400 के लगभग जो शिक्षक है यहाँ पर, उनके जिला आवंटन के क्रम में एक टेक्निकल ग्लिच सामने आई है और कुछ ही देर के पश्चात यह जो जिला है वह सभी को दिखने लगा। कई सारे शिक्षकों को आज की डेट में दिखा, लेकिन ये जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगी कि थोड़ी सी जब चीजें आपकी सही ट्रैक पे चलती हैं तो कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, शिक्षा विभाग बिल्कुल नियमानुसार सारी चीजों को कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि अब अगला स्टेप क्या है, 24,600 शिक्षकों की बात करें तो अगला स्टेप इनका ब्लॉक आवंटन का है। आपको पता होगा कि यहाँ पर इसके पूर्व में जब हेडमास्टर हेड टीचर का, आप सभी को पता होगा, जब यहाँ पे जिला आवंटन किया गया था तो उस दौरान इनका पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद इनसे जो है ब्लॉक के ऑप्शंस भी मांगे गए थे। इन्होंने ब्लॉक का अपना चयन किया और उसके बाद फाइनल इनका स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया था। उसी क्रम में यहाँ पे ट्रांसफर में भी चीजें चल रही हैं। 24,600 शिक्षकों के लिए एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जब आप ब्लॉक का चयन करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षक होंगे जो चाह रहे, जैसे एक जिला होता है तो जिला काफी बड़ा होता है, जिले का रेडियस यहाँ पे लगभग 90 से लेकर के 120 किलोमीटर तक फैला होता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि जो जिले हैं, ऐसा ना हो कि आप मान लीजिए कि किसी जिला के जो है सदर ब्लॉक में रहते हो और आपका जो यहाँ पे
स्कूल आवंटन है, वह जो है आपके सदर इलाके से लगभग 70 किलोमीटर दूर हो जाए, तो कहीं न कहीं वह ट्रांसफ़र फिर आप परेशान रहेंगे, 70 किलोमीटर आना, 70 किलोमीटर जाना, 140 किलोमीटर की भागा-दौड़ी, फिर आपके कहीं मानसिक संतुलन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए शिक्षा विभाग अब जो कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल सटीक तरीके से कर रहा है। किसी प्रकार की परेशानी सामने ना आए और फिर वापस से शिक्षक परेशान होकर के सेम जिला में तबादले के लिए आवेदन करें। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट करा कि आप सभी लोग 3 जिले का वापस से आप सभी को बता दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब 3 जिले का विकल्प आप सभी 24,600 शिक्षक देंगे और उन्हीं सॉरी ब्लॉक देंगे और उन्हीं ब्लॉक में जिसका आप चयन करेंगे, उन्हीं 3 में से कोई एक ब्लॉक की शिक्षा विभाग आपको आवंटित कर देगा। ये 101% इस पर मुहर लग चुकी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी ब्लॉक चयन करते समय एक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा चीजें कि आपको ब्लॉक का चयन सही रूप से करना है। सभी जो मैप है और अपने जिले का जो मैप है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा और उसके अनुसार ही यहाँ पे ब्लॉक का चयन करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कब तक ये ब्लॉक चयन का डेट आएगा, तो आपको बता देते हैं। आज ही यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की तैयारी शुरू हो गई थी और संभवतः ये बताया जा रहा है, शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है, जो आला पदाधिकारी है, कि सॉफ्टवेयर रनिंग मोड में है। आज इसका यहाँ पे सचिवालय में ट्रायल भी हुआ और ये ट्रायल बिल्कुल सफल रहा। अब जो है संभवतः ये कल की डेट में, और अगर ये कल नहीं होता है तो मान करके चलिए इस सप्ताह में तो हर हाल में आप सभी का ये जो ब्लॉक वाला ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और हमने ये जानने का प्रयास किया कि फिर अब ब्लॉक लिया जाएगा तो ब्लॉक के लिए कितना डेट मिलेगा, तो बताया गया कि 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यानी कि 1 सप्ताह में ये सभी 24,600 शिक्षक अपना चयन करेंगे और उसके बाद ब्लॉक आवंटित करने के बाद फिर लगभग यहाँ पे 15 दिवस का समय लगेगा और इन 15 दिवसों में उसी जिस ब्लॉक में इनका ऑप्शन दिया जाएगा उसी ब्लॉक में इनका जो है करते समय, मतलब इनका सिलेक्शन करते समय या फिर इनको आवंटन करते समय इनका विद्यालय अलॉट भी कर दिया जाएगा। मतलब मान करके चलिए कि आप सभी 24,600 शिक्षक हर हाल में 15 दिसंबर तक अपने नए विद्यालय में पहुंच जाएंगे। ये शिक्षा विभाग की तरफ से ताजा जानकारी दी गई है। साथियों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे बाकी बचे हुए शिक्षकों की, जिनमें से लगभग 2400 शिक्षक भी शामिल हैं, जिनका आज की डेट में जिला आवंटन हो गया है और फाइनल रूप से इनके शिक्षा कोष आईडी में सारी चीजें देखने को भी मिल रही हैं। साथियों, अब यहाँ हम आपको बता देते हैं कि अब आपका क्या होगा। देखिए, अब जो है यहाँ पर 24,600 शिक्षक तो प्राथमिकता के आधार पर अपना कार्य कर ही रहे हैं। अब जो बाकी बचे हुए शिक्षक हैं, इनका ये है कि अभी प्रथम रूप से इनका जिला अलॉट होगा और कल या सॉरी 2 दिन के पहले जब हमने एक वीडियो डाली थी, उसके माध्यम से आपको स्पष्ट जानकारी दी गई थी कि सेक्शन वाइज़ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो इस बात को जान रहे होंगे। तो हमने कहा था कि यहाँ पे 5,000, 2,000 ऐसे करके आप सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। बारी-बारी से होगा और लगभग ये 4 चरणों में समाप्त किया जाएगा। हो सकता है 4 से बढ़ा करके ये 5 या 6 चरण में भी किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको यह जिला आवंटन देखने को मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग का जो यहाँ पे मोटो है, वो ये है कि एनी हाउ इन सभी शिक्षकों का जो बाकी बचे हुए 17,000 के लगभग हैं, इसी नवंबर माह के आखिर तक इन सभी का फाइनल रूप से जो है जिला आवंटन कर दिया जाए। उसके बाद जो दिसंबर का हाफ होगा, यानी कि हाफ दिसंबर 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक इन सभी से जिला का जो है सॉरी ब्लॉक का ऑप्शन लिया जाएगा और ब्लॉक के ऑप्शन के बाद इनका भी 31 दिसंबर तक हर हाल में स्कूल आवंटन करते हुए योगदान भी फाइनल रूप से करा लिया जाएगा। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आप सभी लोग लगातार कमेंट करते हैं कि सर किसी भी प्रकार से जो सटीक जानकारी वो आपको दें। आप में से जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं इस बात को जान रहे होंगे कि स्टडी तंत्र आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरा है। साथियों, सेम जिला के हमारे तमाम शिक्षक हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, जो कि 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की रेंज में अभी भी दूर हैं। तो इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि शिक्षा विभाग इनके लिए भी एक ग्रीवियंस के आधार पे इनका जो है ट्रांसफर करने वाला है और 31 दिसंबर के बाद, ये बड़ी जानकारी है, 31 दिसंबर के बाद इन सभी के लिए पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल में आप अलग से ट्रांसफर के लिए ग्रीवांस डालेंगे, जो कि आपके ही जिले के डीओ को प्रेषित किया जाएगा और डीओ अपने स्तर से यहाँ पे रिक्त की उपलब्धता के आधार पर स्कूल आवंटन कर देंगे। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से आपको बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग सचिवालय अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हमारे चैनल की तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का जल्द से जल्द विद्यालय अलॉट हो जाए और अपने नए विद्यालय में जाकर के वो पठन पाठन कर सकें। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।